सिर्फ 2 चीज़ों के इस्तेमाल से मैं आपके साथ एक ऐसा जादुई लिक्विड शेयर करने वाली हूँ जिसे बनाने का सिर्फ 30 रुपए का खर्चा होगा, मगर आप इसे पूरे 6 महीने तक इस्तेमाल कर सकेंगी। इतनी कम बजट में इतना ज्यादा लिक्विड वॉश तैयार कर लेंगी कि महीनों तक दोबारा बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप इस पेस्ट को इस्तेमाल करेंगी, आपके पुराने बर्तन सिर्फ 2 मिनट में चांदी की तरह चमक उठेंगे। सिर्फ बर्तन ही नहीं बल्कि आपका किचन, सिंक, टाइल्स, मार्बल और आपका पुराना चूल्हा भी चंद मिनटों में ऐसे चमक उठेगा जैसे नया हो। ये इंतहाई सस्ता लिक्विड है, आपके घंटों के काम को सिर्फ चंद मिनटों में मुकम्मल कर देगा और ना आपको रगड़ने की जरूरत पड़ेगी और ना ही कोई सख्त मुशक्कत करनी पड़ेगी। चूड़ियों के ऊपर सेफ्टी पिन लगाने का ये कमाल आज आपको हैरान कर देगा। इस तरह की स्टील की चूड़ियां तो हर घर में मौजूद होती हैं। लड़कियां अक्सर शौक से चूड़ियां पहनती हैं, तो आपने थोड़ी सी चूड़ियां ले लेनी है और आपने साथ ही ले लेनी है सेफ्टी पिने। अब आपने स्टेप बाय स्टेप पिनों को इस तरह से चूड़ी के साथ लगाते जाना है। जब आप 2 से 4 चूड़ियां इस तरह से लगाएंगी तो ये आपके पास एक प्यारा सा होल्डर बन जाएगा। अब इसको यूज किस तरह से करना है चलिए मैं आपको बताती हूँ। आपने इसे अपने घर में किसी भी हैंगर के ऊपर लटका देना है। अब आप इस पे अपने कैचर वगैरह लगा सकती हैं। छोटे छोटे कैचर जो होते हैं जो हमारे मिलते नहीं है, आप इन्हें यहाँ पर लगा सकती हैं। ये दिखने में भी बहुत ही प्यारा लगेगा। आप इसे अपनी ड्रेसिंग टेबल के साथ भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये छोटा सा होल्डर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है और हमें जब भी चीजें चाहिए होंगी ये हमें फौरन से मिल भी जाएंगी। आप अपने हेयर बैंड को भी इस पर लगा सकती हैं। ये आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीजें जो होती हैं वो हमें टाइम पर नहीं मिलती, तो आप यहाँ पर इस पे लगा सकती हैं। और अगर आप चाहें तो ऐसी सेफ्टी पिने जो हमारे घर में मौजूद होती हैं, जो छोटी होती हैं, अक्सर जहाँ पे रखते हैं ये गुम हो जाती हैं, तो आप इन्हें इस पर लगा कर भी सेव कर सकते हैं और जब आपको चाहिए होंगी आप इसे निकाल कर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपके पास कोई पेन है आप इस पे अपने पेन वगैरह भी लटका सकती हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें ही होती हैं जो हमें टाइम पर नहीं मिलती और जब हमें जरूरत होती है हम इन्हें ढूंढते रह जाते हैं, क्योंकि ये छोटी होती है और हमें बहुत ज्यादा मुश्किल होती है इन सबको ढूंढने में। तो आप इस पे अपनी जरूरत की चीजें जो है लगा सकते हैं और ये आपको टाइम पर मिल जाएंगी। और ये होल्डर आप देख सकते हैं देखने में भी काफी अच्छा है, ये बुरा भी नहीं लग रहा। तो आई होप कि ये होल्डर आपको पसंद आए होगा। आपने इसे जरूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट में जरूर बताना है कि आपको ये मेरा छोटा सा आइडिया कैसा लगा। सर्दियों में जब भी हम सिलेंडर गैस भरा के रखते हैं तो वो सर्दी की वजह से नीचे जम जाती है और हमें ऐसा फील होता है जैसे हमारी सिलेंडर गैस खत्म हो चुकी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि सिलेंडर के अंदर जो गैस होती है वो नीचे जाकर बैठ जाती है और इससे हमारा 1 हफ्ता भी गैस नहीं चलती और हम सोचते हैं कि हमारी सिलेंडर गैस जो है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन वो जमकर नीचे बैठ जाती है और काम करना भी छोड़ देती है। लेकिन आज की इस जबरदस्त टिप से आपको इस परेशानी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। इसके लिए आपने करना क्या है, हमारे घर में कोई भी कंबल मौजूद होता है जो हम यूज नहीं करते, आपने वो कंबल ले लेना है या आप कोई भी मोटा कपड़ा ले सकते हैं। आपने इसको इसके ऊपर इस तरह से सीधा करके फोल्ड कर देना है जैसा मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, और इससे हमारा सिलेंडर जो है वो भी गर्म रहेगा और इससे हमारे सिलेंडर की गैस जो है वो भी नीचे नहीं जमेगी। आपकी जो गैस हफ्तों चलती थी अब वो महीना चलेगी और आपके पैसों की भी बचत होगी और आपको रोजाना रिफिल कराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और इससे आपकी बहुत बड़ी परेशानी का हल भी निकल आएगा। आई होप कि मेरी ये टिप आपको पसंद आई होगी। सर हमारे जो हॉट पॉट होते हैं हम इनमें रोटियां रखते हैं या हम इसमें सालन रख देते हैं ताकि वो गर्म पड़ी रहे, या फिर घर में कोई भी सब्जी बनी हो इसके अंदर देर तक गर्म रहने के लिए हम इसमें रख देते हैं। और जब भी हम इसका ढक्कन उठाते हैं तो इसके अंदर से बहुत ज्यादा बैड स्मेल आने लग जाती है जो हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो इस टिप पर अमल करने के बाद आपको कभी भी हॉट पॉट से स्मेल नहीं आएगी। आपने क्या करना है, आपने 2-4 माचिस की तीलियां ले लेनी है और आपने इसको जला लेना है और जलाने के बाद आपने हॉट पॉट के अंदर इसको बंद कर देना है। हॉट पॉट का ढक्कन आपने अच्छी तरह से बंद कर देना है। इसे थोड़ी देर आपने इसके अंदर रख देना है। तीलियों की स्मोक जो है वो चारों तरफ से हॉट की आप देख सकते हैं हमारी तीलियां जो है वो बुझ चुकी हैं। अब इसकी वजह से हमारे हॉट पॉट के अंदर से जो स्मेल आ रही थी वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी और जब हम इसे ओपन करेंगे तो इससे बैड स्मेल खत्म हो जाएगी। आई होप कि मेरी ये टिप आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। मेरी ये छोटी सी टिप थी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मेरी यही विश होती है कि मैं आपके साथ वही टिप शेयर करूं जो मैं अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करती हूं, ताकि मैं भी फायदा उठा सकूं और मेरे साथ साथ आप लोग भी इन टिप से फायदा उठा सके और आपके घंटों के काम मिनटों में करने में मदद दे।
मास्क का ऐसा कमाल आज आपको हैरान कर देगा। इस तरह के मास्क अक्सर हमारे घरों में अवेलेबल होते हैं। अक्सर ये टूट जाते हैं या हम इन्हें ज़ाया करके फेंक देते हैं। तो जब ये ज़ाया हो जाए तो आपने इन्हें फेंकना नहीं है। आपने क्या करना है, इसके अंदर से ये जो तार बनी हुई होती है आपने इसको इस तरह से निकाल लेना है। इस तार का बहुत ही अमेजिंग कमाल आज मैं आपको बताने लगी हूँ। आप इसकी मदद से अपने डेटा केबल को, चार्जर को इस तरह से फोल्ड करके रख सकते हैं। क्योंकि ये बिखरे हुए बहुत बुरे लगते हैं तो आप इसकी मदद से इसे फोल्ड करके रख सकती हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये इस्त्री की जो तार होती है ये बहुत ज्यादा बड़ी होती है और हम इसे फोल्ड करके रखते हैं तो ये खुल जाती है और ये बहुत ज्यादा बुरी भी लगती है। तो आपने क्या करना है, इस तरह से तार को आपने इसके साथ बांध देना है। ये तार इतनी मजबूत है कि इसे खोलने से ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगी और ये मजबूती के साथ बंधी रहेगी और जब आपको जरूरत हो आप इसे खोल कर इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी चीज को, और जब आप उसे इस्तेमाल कर लें तो आप इसे दोबारा उसी तरह से बांध कर रख सकते हैं। क्योंकि ऐसी चीजें बिखरी हुई बहुत ज्यादा बुरी लगती हैं और बिखरी हुई चीजें बहुत ज्यादा बुरी लगती हैं। तो आप एक मास्क की मदद से अपने घर की तमाम चीजों को जो है समेट सकती हैं। आई होप कि मेरी ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस टिप को जरूर लाइक करें। अक्सर हमारे कपड़ों पर बुर आ जाता है और हम जब इन कपड़ों को पहनते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा बुरे लगते हैं और साथ ही साथ हमारे जो इस तरह के तकिए होते हैं इनके ऊपर भी बुर आ जाता है। तो मैं आज आपको बेहतरीन तरीके से बुर उतारने का एक ऐसा शानदार तरीका बताऊंगी जिससे आपकी बुर भी उतर जाएगी और आपका जो कपड़ा है वो भी शानदार तरीके से और बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने ले लेनी है एक सेफ्टी। इस तरह की सेफ्टी तो हर घर में मौजूद होती है। अगर आपके पास ये सेफ्टी नहीं है तो आप लोग, अगर आपके पास ये सेफ्टी नहीं है तो जो मर्द हजरात रेजर यूज करते हैं आप वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब आपने करना क्या है, इसको इस तरह से इसके ऊपर ऐसे फेरते जाना है। जब आप इसको इसके ऊपर इस तरह से फेरेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो बुर है वो भी साथ ही साथ उतरना शुरू हो जाएगी। तो ये देखिए हमारी बुर जो है वो भी उतर रही है। तो इस तरह से मैं अपने तकिए के ऊपर जो है रेजर को फेरती जाऊंगी और हमारा बुर जो है वो भी उतर जाएगा। बच्चियों की जो जैकेट्स होती हैं उन पर भी अक्सर बुर आ जाती है, तो आप कपड़े होते हैं उन पर भी बुर आ जाती है। तो आप इस तरीके कार से अपने कपड़ों की बुर जो है वो उतार सकते हैं। ये देखिए हमारा तकिया जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है। इसकी जो बुर थी वो सारी ही उतर चुकी है और ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी लग रहा है। आई होप कि आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप मेरी मर्द और हजरात दोनों के लिए ही बेस्ट है। आप लोग इसको देखने के बाद अक्सर हम लोग रात को ऑयल लगा कर सो जाते हैं या दिन के टाइम भी ऑयल लगा लेते हैं। तो अगर हमारे सर पे ऑयल लगा हुआ होता है तो हम तकिया जब यूज करते हैं, व्हाइट कलर के तकिए होते हैं या किसी भी ऐसे कलर के होते हैं कि जब हम उन पर सर रखें तो ये तेल उन पर लग जाता है। और जब हम ऑयल लगाकर उन तकियों को यूज करते हैं तो हमारा जो ऑयल होता है वो उन कपड़ों के ऊपर लग जाता है और हमारे तकिए भी खराब हो जाते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि ऑयल के दाग उतारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आपने करना क्या है, कोई भी आपने शर्ट ले लेनी है। रफ शर्टें तो हर घर में मौजूद होती हैं। आपने इस तरह से एक शर्ट ले लेनी है और शर्ट को आपने तकिए के ऊपर इस तरह से पहना देना है, जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो आपने इस तरह से तकिए के ऊपर पहना देना है और अब आपने इसको तकिए को यूज करना है। अब आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर आपके सर पे ऑयल लगा हुआ है तो वो ऑयल इस शर्ट के ऊपर लगेगा, ना कि आपके तकिए के ऊपर। और इस तरह से आपके तकिए भी कवर रहेंगे और दाग भी नहीं लगेंगे। जो भी ऑयल होगा वो इस शर्ट के ऊपर लग जाएगा। ऐसी रफ शर्टें हर घर में मौजूद होती हैं। आप इन्हें बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन हर चीज हमारे किसी ना किसी काम आ जाती है। तो आई होप कि मेरी ये टिप आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। जादुई माया या डिश वॉश पेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको बर्तन धोने वाला साबुन चाहिए। तो मैंने यहाँ पर साबुन ले लिया है। आप ये साबुन किसी भी शॉप से ले सकती हैं। अगर आप चाहें तो साबुन पाउडर भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले अब हम इस साबुन को ग्रेटर कर लेंगे। 30 रुपए के साबुन से हम घर पर बहुत सारा माया पेस्ट बना सकते हैं। इस पेस्ट के इस्तेमाल से आपके बेहतरीन बर्तन साफ होंगे और बगैर किसी मेहनत के चांदी की तरह चमकेंगे। ना सिर्फ आपके बर्तन बल्कि आपके किचन के सिंक, टाइल्स, मार्बल या आपके किचन का चूल्हा भी चंद मिनटों में चमक उठेगा। मैंने तमाम साबुन को ग्रेटर की मदद से कद्दूकश कर लिया है। अब आपको क्या करना है, किसी भी खुले बर्तन में तमाम साबुन पाउडर को इस तरह से डाल देना है और अब हम इसमें आधा गिलास पानी डाल देंगे। आपको पानी उतना ही डालना है जिससे साबुन जो है अच्छी तरह से डूब जाए। खराब बर्तनों को चमकाने के लिए हम सल्फोनिक एसिड शामिल करेंगे, जिसे हम ब्लैक ऑयल कहते हैं। अगर आपके पास वक्त है तो आप चम्मच से हिलाते रहें, तमाम साबुन खुद ब खुद हल हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आपने इसे 2 घंटे
के लिए भिगोकर छोड़ देना है। मुझे वीडियो बनानी थी इसलिए मैं फौरन से चम्मच हिलाती रही हूँ और तमाम साबुन जो है हमारा हल हो गया। आप देख सकते हैं इसमें कोई भी गुठली नहीं है। अब आपने इस पेस्ट को हल्की सी दरमियानी आंच पर 5 से 10 मिनट तक पकाना है ताकि इसमें जो पानी शामिल किया था वो गाढ़ा हो जाए। 5 से 10 मिनट पकाने के बाद माया खुद ब खुद गाढ़ा हो जाएगा। तो पकाते वक्त चम्मच को मुसलसल हिलाते रहें और इसे छोड़ें ना। जैसे ही आप इसे छोड़ेंगे तो साबुन पकना शुरू हो जाएगा। इस बात का खास ख्याल रखना है कि ठंडा होने के बाद आप देख सकते हैं ये कितनी गाढ़ी हो गई है। तो यहाँ हमारा जादुई माया यानी डिश वॉश पेस्ट तैयार हो गया है। अगर आप चाहें तो इसे महफूज भी कर रख सकते हैं। अक्सर आप मार्केट से महंगा माया खरीदते हैं। अगर आप ये पेस्ट बना कर रखेंगे तो हर महीने बहुत से पैसे बचेंगे। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये पेस्ट ना शानदार है। कुछ लोगों को शक होता है कि ये नहीं बनेगा, तो मैं आपको थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा माया लेकर मिक्स करके यहाँ आपको लाइव पेस्ट बनाकर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं ये बहुत ही ताकतवर और शानदार माया है। जब भी आपको बर्तन धोना हो थोड़ा सा माया पानी में मिक्स करें और बहुत सा पेस्ट बना लें। आमतौर पर हम जब जले हुए बर्तन साफ करने की कोशिश करते हैं तो काफी मेहनत करनी पड़ती है और हाथों में भी थकन आ जाती है, लेकिन इस तरीके से आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। बस ये पेस्ट लगाएं और हल्का सा रगड़ें। इस तरह से आप जले हुए बर्तन आसानी से साफ कर सकते हैं और बर्तन की चमक बहाल हो जाएगी। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। तो मिलूंगी और ऐसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।